नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज कर दिया गया है सीसीएन रेलवे कैंडिडेट की रिगार्डिंग। सीसीएन रेलवे कैंडिडेट की टोटल संख्या ऑल ओवर इंडिया में कितनी है, इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में पब्लिश कर दिया गया है। और ये भी जानेंगे जो ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में सीसीएन रेलवे कैंडिडेट की टोटल संख्या का इन्फॉर्मेशन पब्लिश किया गया है। इसके आधार पर आने वाली नेक्स्ट भर्ती जो ग्रुप डी यानी लेवल 1 की पोस्ट पर निकाली जाएगी, उसमें कितना हाई या लो कंपटीशन होने वाला है। तो अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करता है उसे ही कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस करते हैं, यानी सीसीएए कहा जाता है। उसी की रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक पीआईबी पब्लिश किया गया है। और इसके आधार पर ये आप तय कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती होने वाली है उसमें सीसीएन इन रेलवे कैंडिडेट के लिए कितनी कंपटीशन होने वाली है। और आप जानते भी होंगे कि सीसीएन रेलवे कैंडिडेट को आरआरसी ग्रुप डी भर्ती में 20% कोटा और 1/3 का वेटेज दिया जाता है और पीईटी उनका छूट दिया गया है। तो आप लोग जो अभी अभी लेटेस्ट ये पीआईबी में पब्लिश किया गया नोटिस, उसी में ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई है कि ऑल ओवर इंडिया में टोटल रेलवे अप्रेंटिस की संख्या कितनी है। तो आप जैसे इस पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ईयर एंड रिव्यू 2022, यानी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक पीआईबी में पब्लिश किया गया है। आप लोग जानते हो कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में वही सूचनाएं पब्लिश की जाती हैं जो भारत सरकार के जो अलग अलग मिनिस्ट्री होती हैं उनको जो पब्लिक नोटिस में पब्लिश करना होता है, वो सभी मिनिस्ट्री इसी पीआईबी के माध्यम से पब्लिक को नोटिस पब्लिश करते हैं। तो आज इसी पब्लिक नोटिस में जो पीआईबी में पब्लिश किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिश किया गया है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट हैं जिन्हें कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कहा जाता है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो पब्लिश किया गया इन्फॉर्मेशन क्या है और इससे आगे आने वाली जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट ग्रुप डी की भर्ती उसमें उनको कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 26 दिसंबर 2022 को ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में ये नोटिस पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे वैकेंसी के बारे में भी बताया गया है कि नई वैकेंसी जो आने वाली है इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और जो जो वैकेंसी अभी अंडर प्रोसेसिंग में चल रही जैसे एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 के रिगार्डिंग भी ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो इसी के रिगार्डिंग आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन और ज़्यादा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहीं पर सीसीएन रेलवे कैंडिडेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ऑल ओवर इंडिया में कितने रेलवे अप्रेंटिस की संख्या है 2022 के अंत तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपका 3rd नंबर का जो यहाँ पर पैरा है इसी में यहाँ पर मेंशन किया गया है ट्रेनिंग नॉन रजिस्टर्ड। यहाँ पर ए नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया नंबर ऑफ अप्रेंटिस ट्रेंड ओवर इंडियन रेलवे ड्यूरिंग ईयर 2022। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही बताया गया 1/1/2022 से 31/11/2022 को जो आंकड़ा इन्होंने देखा है वो इस आंकड़े के आधार पर इन्होंने बताया है कि 1,83,843 कैंडिडेट हैं जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने पब्लिश किया है। जो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने सभी जो रेलवे के आरआरसी जोन है वहाँ से इन्होंने 1/1/2022 से 31/11/2022 को इन्होंने आंकड़ा मांगा था, उसी के आधार पर इन्होंने ये पब्लिश किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी आपकी जो कंपटीशन अब होने वाली बहुत हाई होने वाली है। जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2022 या 23 में जो भी आएगी तो वहाँ पर आपको देख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर 1,83,843 कैंडिडेट यहाँ पर सीसीए
इन रेलवे कैंडिडेट हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिश की गई, इसके आधार पर आपको अब जो 30 या 40 का जो क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था, अब इसके आधार पर और हाई मेरिट बनने वाली है। अगर ये जो डाटा यहाँ पर पब्लिश किया गया है, इसके अनुसार आप देखते हैं, तो आपको इससे अब ये लगा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 में हुई थी, उसमें जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट है, वो बहुत पुराने कैंडिडेट है। यानी ये इन्होंने अप्रेंटिसशिप कोर्स 2010 में किया है और आज 2022 की है, और उनकी पढ़ाई इससे, यानी उनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत वीक हो चुकी है। इस वजह से वहाँ पर जो क्वालिफाई मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं जो पुराने सीसीएन रेलवे कैंडिडेट हैं। इस वजह से वहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जा रहा है, 30 और 40 ही सभी आरआरसी में देखने को मिल रहा है। तो अब आने वाली जो भर्ती है, या अभी लेटेस्ट जो भर्ती निकलेगी, उसमें भी आपको नेक्स्ट भर्ती और भी जो भी भर्ती आएगी, उसमें आगे आप देखेंगे लेवल 1 पोस्ट यानी ग्रुप डी भर्ती में मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। तो आप इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन क्या होने वाला है। और यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, ये जो नॉन रजिस्टर्ड ट्रेंड एम्प्लॉई जो अभी तक यहाँ पर जो रेलवे में काम कर रहे हैं, उनको कितने कैंडिडेट को ट्रेनिंग दिया गया है, तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो इससे आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसको नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर कर दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसको, अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे, सर ये 2019 वाली भर्ती में कितने फॉर्म अप्लाई किया गया है, तो 2019 वाले में मैंने बता दिया था कि जो आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 की है, उसमें 18,000 ही फॉर्म आए हैं, क्योंकि ये आंकड़ा इसके बाद की दी गई है। यानी इसको, ये ज़्यादा अप्रेंटिस की संख्या इसमें जब ये 2018 के आसपास से ही बढ़ना शुरू हुई है, तो इसी के आधार पे इतनी संख्या हुई है। तो जब 12/4/2019 से पहले के लिए वहाँ पर जो 2019 में वैकेंसी निकाली गई, तो उन्हीं को वहाँ पर काउंट किया गया था। इस आधार पे वहाँ पर 18,000 ही फॉर्म आए थे। इसके बाद यहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, इसके आधार पर आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे कर सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो नए कैंडिडेट और नए एज के जो रेलवे अप्रेंटिस हैं, उनकी ऑलरेडी मेरिट, अभी भी जो परीक्षा दे रहे हैं, उनकी मेरिट 40-45 के ऊपर ही आ रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कंपटीशन होने वाली है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियल पब्लिश किया गया है। आप इसको भी बहुत से सारे कैंडिडेट ये भी बोलेंगे ये एक फेक न्यूज़ है, तो इसको आप लोग पीआईबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके चेक कर लेना। धन्यवाद। कीप इन टच।